भी छठे श्लोक में क्या बताया कि ये जो इस जगत के 25 मुख्य लोग है ना, वो भी क्या है, भगवान से आते हैं। अभी ये 25 लोगों को भी अगर कुछ ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना? क्योंकि उनको भी कुछ ये दुनिया चलाना है तो कुछ ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, है ना? भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो कैसे वो प्राप्त करते हैं ये 25 लोग, है ना? ये अभी हमको 7वें श्लोक में बताएंगे भगवान, है ना? अभी क्या बोल रहे, एतां विभूति योगं च मम यो वेति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। क्या बोले, एतां विभूति योगं च, इस सारे ऐश्वर्य, है ना, तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। तो ये जो भगवान का ऐश्वर्य है, तो इसमें अभी तक जो भगवान ने बताया कि कैसे सब कुछ उनसे आ रहा है ना? तो वो क्या करते हैं, भगवान की अनन्य भक्ति में तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि भगवान कितने महान हैं। तो ये जो बड़े लोग हैं, मुख्य जीव है, तो इनको पता रहता है कि भगवान के बारे में, है ना? तो भगवान के योग और ऐश्वर्य, तो ये जानने के बाद वो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ना? तो बिना किसी संदेह से ये लोग भक्ति में लगते हैं, और उसी से, भक्ति में लगने से ही इनको क्या होता है, चीजों का ज्ञान मिलता है। तो अन्य जो कि भगवान को समझने के लिए आवश्यक, अन्य किसी पद्धति से भगवान को समझा नहीं जा सकता, है ना? तो ये बात है, इसलिए कहा जाता है कि वो, अगर उनको कुछ जानना है ना, तो कैसे वो जानते हैं, केवल भक्त ही, हमने पहले देखा था ना कि केवल भक्त ही जान सकता है, प्रभुपाद ने बताया, है ना? तो कैसे भक्त जान सकता है, क्यों जान सकता है, क्योंकि भक्त भक्ति करता है, इसलिए वो जान सकता है। तो ऐसे ही ये जो लोग हैं, तो ये जो भगवान का ज्ञान सुनेंगे, तो क्या हो जाएगा, उनकी भक्ति करेंगे, और भक्ति से ही वो जान लेंगे भगवान, है ना? ऐसे एकदम स्पष्टता से नहीं, थोड़ा सा उससे निष्कर्ष रूप से ऐसे हमको वो बताया। ठीक है, भाषा अंतर समझ गए सबको, पहला परिच्छेद पढ़िए। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतया लोग इतना तो जानता है कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद। तो यहाँ पे जैसे भगवान ने यहाँ बोला है कि ये ऐश्वर्य और योग से भगवान, ये जिसको समझ में आते हैं, जो अभी भगवान ने बताए, है ना, तब क्या होता है, व्यक्ति भक्ति करता है। तो उसके बारे में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब तक, है ना, व्यक्ति समझता नहीं कि कितना महान है ना, भगवान कितने महान है ना, ये जब तक व्यक्ति समझता नहीं, तब तक क्या करेगा, वो भक्ति में नहीं लगेगा। क्यों ऐसे नहीं लगेगा, ये पहले भी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, है ना,
आपका एक दोस्त आपको मिलता है, वो बहुत 20-25 साल से बाद आपको मिलता है ना? तो वो कितना महान है ना? ये जानेंगे आप, है ना? तो ही क्या करेंगे आप उसको, आपका आदर उसके ऊपर, है ना? उसकी महा आपका जो आदर है वो क्या रहेगा, उस मात्रा में रहेगा जिस मात्रा में आप उसकी महानता जानते हो, है ना? जिसकी महानता, जितना वो महान रहेगा उतना आप उसको आदर देंगे, है ना? तो फिर तो उसी प्रकार से, है ना? तो भक्त, और जितना आप उसको आदर दोगे उतना आप क्या करोगे, उसकी सेवा करोगे, उसकी उसको मदद करना चाहेंगे, उससे रिश्ता बनाना चाहोगे, है ना? तो भक्ति मतलब क्या है कि वही भगवान की सेवा करना, है ना? तो जब एक व्यक्ति ये सेवा की भूमिका कब स्वीकार करेगा, जब वो जान लेगा कि भगवान कितने महान है। तो यही है। तो ईश्वर महान है ना? सब भारत में तो कुछ मूर्ति देखी तो सब लोग नमस्कार करते हैं, है ना? तो सबको पता रहता है कि भगवान को नमस्कार करना है, लेकिन वो एक भावना नहीं आती भगवान को कि ऐसे करना है ना? क्योंकि ये लोग इतना महानता सुनते नहीं भगवान, है ना? बस प्रणाम करके चले जाते हैं, कुछ सुनते नहीं भगवान के बारे में। और इसलिए क्या होता है कि वो भगवत भक्ति में नहीं लगते। जब सुनेंगे तब क्या हो जाएगा, भगवत भक्ति में लगेंगे। और इसे सुनेंगे तो फिर भगवत भक्ति में लगने के सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं रहता। और ये सब ज्ञान कहाँ पे मिलता है, हमने देखा कि गुरु साधु और शास्त्रों से मिलता है ये ज्ञान। हम अभी पहले प्रभुपाद ने बताया था, निश्चित पढ़ी। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त है, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख है। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी है, और वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह है। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है, तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में अपेक्षा भाव न वर्ते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। यहाँ पे अभी देखिए ये परिच्छेद में क्या बोला कि जो 25 लोग है ना, उनके नाम बताए, मोटा मोटी बताए, है ना? ब्रह्मा, शिवा, है ना? अन्य प्रजापति प्रमुख, है ना? तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, अनेक पितामह है ना? तो ये सब लोग पितामह है, लेकिन भगवान पर पितामह है ना? तो ये रहे ऐसे कुछ ऐश्वर्य है भगवान की, है ना? तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा भगवान के ऊपर श्रद्धा आ जाता है ना? अटूट श्रद्धा आ जाता है। तो इस ये हमको क्या मदद करती है, श्रद्धा भगवान की भक्ति करने में मदद करती है। अंतर जितनी जानेंगे उतना ही हम लोग भक्ति में लगेंगे। तो इसीलिए भगवान खुद उनकी महानता बताते हैं। ये भगवान यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं उनका, तो अभी ये उन्होंने उनके ऐश्वर्य के बारे में ज्ञान दिया है। तो आगे जो अभी वो ज्ञान देने वाले हैं, है ना? यहाँ पर तो उन्होंने ऐश्वर्य के बारे में दिया ज्ञान। तो खास करके अभी 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक जो ज्ञान देने वाले हैं भगवान, है ना? तो इसको चतुश्लोकी भगवत गीता बोला जाता है, वो हम देखेंगे, है ना? तो यहाँ से भी आगे जो है ये एक विशेष भाग चालू होने वाला है।
उससे पहले हम इस ये श्लोक के ऊपर आचार्य ने कुछ बोला है विशेष, तो वो देख लेते हैं। 7वें श्लोक। ये श्लोक को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई भगवान के बारे में ऐश्वर्य के, भगवान के ऐश्वर्यों का जो ज्ञान है ना, ये अगर कोई जान लेता है ना, तो उसका परिणाम क्या होता है ना, ये भी हमको जानने को मिलेगा। उसका परिणाम क्या हो जाएगा, वो भक्ति करेगा। तो ये भी एक उसका परिणाम हमको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, योग शब्द जो है वो 2 बार आया है ना, लेकिन दोनों बार उसका क्या है, अर्थ अलग अलग है। तो ऐसे क्यों है, क्योंकि संस्कृत में क्या रहता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ रहते हैं, है ना। तो वो क्या है, दो अलग अलग अर्थ, मतलब एक जो है कि हम लोग बोलते हैं ना कि हमको योग करना है, वो क्या है, ये वाला योग है, भक्ति, जिससे भक्त जो है वो भगवान से संबंध जोड़ता है, योग, है ना। और दूसरा जो योग है वो क्या है कि मतलब वो भगवान का वो ऐश्वर्य है, वो योग मतलब, है ना? ऐश्वर्य योग, है ना? तो भगवान का ऐश्वर्य तथा योग, तो ये भगवान की आ, भगवान जो कृपा देते हैं, है ना, हमसे संबंध बनाने के लिए, है ना। तो ऐश्वर्य मतलब वो भगवान का ऐश्वर्य, और ये योग मतलब क्या है कि एक भगवान की कृपा है। तो ये दूसरा अर्थ है। तो जो भगवान के ऐश्वर्यों से और भगवान की कृपा से पूर्णतया आश्वस्त रहता है, मतलब जो जानता है पूर्णतया। कैसे एक व्यक्ति ये सुन के ही भगवान की भक्ति में लगता है ना। तो हमको एक थोड़ा सा इसमें आश्चर्य लगता है ना, यार कैसे एक व्यक्ति बस सुन के भगवान की भक्ति में लगता है। तो हम भी उसके बारे में सोच सकते हैं कि देखो, भगवान इतने महान है कि सब कुछ उनसे आ रहा है, मैं भी उनसे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे हम मनन करेंगे, गंभीरता से इसके बारे में सोचेंगे, है ना, कि मेरा जो उगम है वो कृष्ण से हुआ है ना, और सबका उगम भी कृष्ण से ही हुआ है ना। कृष्ण से ही सब कुछ आता है ना। ऐसे अगर हम मनन करेंगे कृष्ण के ऊपर, तो हम उनके ऊपर प्रेम करेंगे, है ना। हम कृष्ण के प्रेम में गिर जाएंगे, है ना? और ऐसे अगर हम ये यहाँ पे सीख सकते हैं कि हमको आलस नहीं करना है ना। क्योंकि अगर भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में आलस करेंगे हम,
तो क्या हो जाएगा, भक्ति में लगना हमारा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो जितना हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना हम भक्ति में लगेंगे। ये कुछ अलग से बातें हम यहाँ पे सीख सकते हैं। फिर जैसे अभी अगला जो विभाग है, भगवान अभी, ये भगवान ज्ञान ही बता रहे हैं, है ना, लेकिन उसमें एक विशेष ज्ञान यहाँ पे बता रहे, है ना। कौन सा ज्ञान? तो अगले 4 श्लोकों में जो ज्ञान बताने वाले हैं भगवान, तो पूरे इसको भगवत गीता का सार भी कहा जाता है ना? तो इसलिए ये 4 श्लोकों को कहा जाता है चतुश्लोकी, चतुश्लोकी भगवत गीता, है ना? तो ऐसे भी इसको कहा जाता है चतुश्लोकी भगवत गीता। तो क्यों इनको इतना महत्व दिया गया है चतुश्लोकी भगवत गीता में? क्योंकि ये क्या कृष्ण ने बताई है क्या? नहीं, है ना, ये हमारे आचार्यों ने ऐसे बताया। क्योंकि यहाँ पे जो ज्ञान दिया है ये 4 श्लोकों में, तो आचार्यों को लगता है कि ये जो ज्ञान ये पूरे भगवत गीता का क्या है, सार है ना। तो इसीलिए ये जो नाम है चतुश्लोकी भगवत गीता, यह अपने आचार्यों ने दिया है इसको, है ना? ये 4 श्लोकों को, ये 4 श्लोकों का अभ्यास करने के बाद उन्होंने ये ज्ञान दिया है ना। तो इसलिए हमको पता है पहले से, है ना? और तो हम भी इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो हम भी ऐसे जान सकते हैं, है ना। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, क्योंकि ये 4 श्लोक होने के बाद, है ना, तो 12वें श्लोक में अर्जुन क्या करता है, 12-13वें श्लोक में अर्जुन अपनी समझ व्यक्त करता है कि उसको क्या समझ में आ गया भगवान के ऊपर, है ना। और वो बहुत भगवान को एक पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति के बारे में वो स्वीकार करता है ना? केवल ये 4 श्लोक होने के बाद, है ना। तो इसलिए भी ये 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुनने के बाद अर्जुन क्या करने वाला है, उसकी समझ देने वाला है कि उसको क्या समझ में आ गया भगवान के बारे में। तो इसलिए ये जो 4 श्लोक है ना, वो महत्वपूर्ण श्लोक कहे जाते हैं, क्योंकि ये सुन के अर्जुन के उसका कंक्लूजन देने वाले। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं एक एक श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। क्या बोले? अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सब कुछ जो है ना, समस्त आध्यात्मिक और भौतिक, सब कुछ मतलब आध्यात्मिक और भौतिक दोनों, है ना, जो जगत है वो कहाँ से आ रहे हैं? वो भगवान से आ रहे हैं। उसके कारण कौन है? भगवान ही। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत होती है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। तो जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो जो लोग, ये बुद्धिमान लोग जानते हैं, सब कुछ भगवान से आ रहा है, और ये जान के वो भगवान की भक्ति करते हैं, तो क्या होता है, हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान की सेवा में वो हृदय से तत्पर होते हैं, ऐसे जबरदस्ती उनको बिल्कुल नहीं लगता, है ना। वो स्वेच्छा से, हृदय से ये तैयार रहते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि 3 चीजें रहती हैं, है ना। संबंध,
अभिधेय और प्रयोजन, सुना है आप लोगों ने ये तीन चीज? यस भाई। क्या यस रहता है, कुछ याद है आपको? क्या रहती है ये तीन चीजें? संबंध मीन्स कि भगवान के साथ हमारा जीवात्मा का क्या संबंध है भगवान से, हम्म। तो दैट इज और संबंध। अभिधेय हम्म। मीन्स कि तो फिर वो संबंध के बेस पे हमें क्या करना है। हम्म। और फिर प्रयोजन मीन्स कि फिर प्राप्त क्या करना है। हम्म। तो हमारा ध्येय क्या है, गोल क्या है ना, गोल। उसको प्रयोजन बोलते हैं। और संबंध आपने बताया कि कैसे भगवान के साथ हमारा क्या रिश्ता है ना? और अभिधेय मतलब वो गोल जो है, ध्येय है ना? और जो संबंध है, संबंध के आधार पे और वो गोल प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है ना, तो अभिधेय है ना? संबंध में क्या आता है कि भगवान का इसके साथ हमारा रिश्ता, और भगवान का ज्ञान भी उसी में आता है ना, भगवान के बारे में जो ज्ञान है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं ये श्लोक में कि नहीं, अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान है कि सब कुछ जो भगवान से आता है ना, सब वस्तुएं भगवान से उद्भूत होती है, तो वो क्या करता है, उसको जानता है, भगवान को जानता है। वो बुद्धिमान भगवान को जानता है, मतलब उसका क्या है, संबंध है भगवान के साथ, है ना? फिर क्या करता है, वो प्रेमा भक्ति में लगता है? मतलब क्या कर रहा है, भक्ति अभिधेय उसकी प्रेमा भक्ति क्या है, अभिधेय है? फिर क्या करता है अभिधेय, तो गोल क्या है, प्रयोजन क्या है, ये हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होना, है ना? एकदम हृदय से भगवान की सेवा में वो हमेशा तत्पर रहता है ना? तो हमको वही चाहिए कि भगवान की सेवा हमको चाहिए, है ना? तो उस कहाँ पे, भगवत धाम में हृदय से। तो इस तरह से, है ना, सर्वसामान्य भक्त का ये भाव रहता है कि उसको भगवान की सेवा चाहिए, है ना? ठीक है, यहाँ पे संबंध अभिधेय प्रयोजन भगवान ने बताया है। फिर हरे भाषांतर के कृष्ण। बाद, हाँ हाँ बोलिए। भाई दो चीज जैसे बताया कि एक तो हम्म। कारण हो और मेरे से ही उद्भूत होता है, तो उस दोनों में क्या फर्क हम्म। ज्यादा ऐसे नहीं, भगवान वही जोर देना है ना भगवान को, वही रिपीट कर रहे, ऐसे विशेष कुछ बताया नहीं फर्क उसमें, है ना? तो उसको ही अलग शब्द से बता रहे कि यहाँ पे देखिए, अहम सर्वस्य प्रभो, है ना? तो सब, और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सब कुछ आ रहा है ना? तो एकदम जोर देने के लिए, मैं सबका उगम हूँ, है ना? तो यही जोर से बताने के लिए भगवान ने यहाँ पे उसको रिपीट किया है, है। अच्छा। जैसे इसमें किया है अपना जो हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव, वहां पे तीन बार किया, तो यहाँ पे और वहां पे कैसे एक ही शब्द से तीन बार कर दिया, शब्द हम्म। कुछ भी बदले नहीं, है ना? यहाँ पे शब्द बदले हैं लेकिन अर्थ नहीं बदला, है ना? तो हम्म। जोर देके एम्फेसिस के लिए वैसे किया है ना? अलग शब्दों में यहाँ पे जोर दिया है दो बार भगवान ने। आचार्यों ने कुछ उसके ऊपर बताया नहीं खासकर, है ना? यस। तो हाँ, तात्पर्य पढ़ी पहला परिचय। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान, ऊपर चला गया बोल थोड़ा। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो, तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है
कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत है। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद 1.24 में कहा गया है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश गापयति स्म कृष्णः। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषो ह वै नारायणो अकामयत प्रजाः सृजेयते। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद प्रजापति ही प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायणाद दष्टो वसवो जायन्ते, नारायणाद एकादश रुद्र जायन्ते, नारायणाद द्वादश आदित्यः। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश है। धन्यवाद। अभी इस परिचय में हमको पता है ना, कि आ, हाँ, तो भगवान के बारे में ज्ञान कैसे प्राप्त किया करते हैं, है ना। तो कैसे प्राप्त करते हैं? केवल शास्त्रों से, गुरु से और साधुओं से सुन के, है ना, जो प्रामाणिक साधु है और जो प्रामाणिक गुरु है ना। तो इनसे सुन के, है ना, जो परंपरा में है, तो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। तो जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया है, मतलब ये ठीक से इन चीजों से सुना है ना, गुरु साधु और शास्त्र से, प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से, है ना, वो ठीक से अध्ययन है। और चैतन्य महाप्रभु जैसे जो अधिकारी व्यक्ति है ना, तो उन अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो, है ना, तो वो जानता है ना, कि भगवान के बारे में असली ज्ञान, है ना। ऐसा व्यक्ति ही उनके बारे में जान सकता है ना। और फिर वो क्या समझता है कि भगवान भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल, है ना। तो भौतिक और आध्यात्मिक जगत किससे निर्माण हुए हैं? श्री कृष्ण से ही निर्माण हुए, है ना। अगर उसने ठीक से पढ़ाई किया है ये प्रामाणिक शास्त्रों से, तो ये जान लेगा वो, है ना। भगवान अभी 15वें अध्याय में भी बोलते हैं ना, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, है ना। तो वेदांत कृत वेद विद एव चाहूं। जिसने ये वेदों का अभ्यास ठीक से किया है वो जानेगा कि वेदों का सार कौन है? भगवान ही है, कृष्ण ही है, वेद उनसे ही आ रहे हैं, है ना। और इस प्रकार के ज्ञान में क्या हो जाएगा? वो भक्ति करेगा, भक्ति में स्थिर हो जाएगा, है ना। और व्यर्थ की टीका, मतलब ऐसे अगर अप्रामाणिक इससे वो सुनेगा, प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से नहीं सुनेगा, तो क्या हो जाएगा? वो भक्ति में लगेगा नहीं, है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ के कितने लोग भक्ति में लग गए, है ना, जो कृष्ण को जानते भी नहीं थे, है ना। ऐसे भी लोग प्रभुपाद की गीता पढ़ के भक्ति में लग गए, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा कि प्रभुपाद की जो गीता है वो प्रामाणिक है ना। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो बता रहे हैं कि कैसे प्रामाणिक तरीके से अगर समझेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? वो भक्ति में लग जाएगा, है ना। ये सुन के लोग भक्ति कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा? वो प्रामाणिक ही है ना? तो फिर ये हो गया यहाँ तक एक भाग अभी तक जो मैंने बताया। फिर इससे आगे जो बताया प्रभुपाद ने, है ना, ये क्या बस बताया कि संदर्भ बताए, है ना, कहाँ शास्त्रों से, है ना, अलग अलग उपनिषदों से, है ना, किसके लिए संदर्भ, इस सब कुछ कैसे भगवान से ही उत्पन्न होता है ना। तो इसके संदर्भ बताए, है। तो पहला संदर्भ प्रभुपाद ने बताया कि अथर्ववेद से, है ना। अथर्ववेद में क्या है? गोपाल तापनी उपनिषद, है ना। हमने देखा था कि कैसे वेदों में उपनिषद होते हैं।
तो वहां पे क्या वो बोल रहे हैं संस्कृत वाक्य, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। तो भगवान ने ब्रह्मा को दिया ये वेदों का ज्ञान और ब्रह्मा ने उसका प्रचार किया। मतलब सबसे पहले कौन किसको ज्ञान दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। मतलब क्या है कि उनसे ही सब कुछ क्या आ रहा है यहाँ पे, वेदों का ज्ञान किससे आ गया? कृष्ण से आ गया। फिर अगला दूसरा संदर्भ दे रहे हैं, कहाँ से? नारायण उपनिषद से। उसमें क्या बोलते हैं कि भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए और उन्होंने सृष्टि की, है ना, करनी चाहिए और की भी, है। तो मतलब क्या किया? सृष्टि किया मतलब जीव उस समय नहीं थे, कुछ भी नहीं था। उस समय कौन था? भगवान था और उनकी इच्छा से ही सब कुछ आ रहा है। मतलब क्या हो गया? भगवान ही उनके सोर्स हो गए, स्रोत हो गए, है ना, वही उनके उद्गम हो गए। फिर आगे अभी तीसरा संदर्भ दे रहे लोग, वो क्या बोल रहे हैं? नारायणात ब्रह्मा जायते, नारायणात प्रजापति। अभी सब कुछ आता है ना। यहाँ पे कौन किससे निकल रहा है ना? नारायण से ब्रह्मा आ रहे है ना। फिर नारायणात प्रजापति, नारायण से प्रजापति भी आ रहे। प्रजायते नारायणात इंद्रो जायते, है ना, ये इंद्र वगैरह भी सब नारायण से आ रहे। नारायणात अष्टो वसु, 8 वसु, वो भी नारायण से आ रहे हैं। नारायण से एकादश रुद्र, वो भी नारायण से आ रहे। द्वादश आदित्य, ये भी नारायण से आ रहे हैं। और ये तो सब नारायण से आ रहा है। और ये नारायण कहाँ पे आ रहा है? नारायण क्या है? कृष्ण के ही अंश है। नारायण कृष्ण से ही आता है, अंत में बोल रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया है? सब कृष्ण ही क्या है? सब चीजों के स्रोत है। ऐसे कितने भी रेफरेंस दिए प्रभुपाद ने? एक अथर्ववेद वाला एक हो गया, शुद्ध वाला 2 हो गया, और यहाँ पे 3, है ना। वैसे उपनिषदों से 3 वाक्य प्रभुपाद ने बताए। अगले इसमें भी वही दे रहे, रेफरेंस ही दे रहे हैं, वो मैं पढ़ता हूँ कि वेदों का ही कथन है ना। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, इधर चौथा रेफरेंस दे रहे हैं। तो वेदों में से ही बता रहे कि ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद, तो कि ये पुत्र ही भगवान है और उनसे ही सब कुछ आता है। तब यह कहा गया है, एको वै अस्मिन, अभी 5वां बता रहे थे। एको वै अस्मिन ब्रह्मान ईशानो नापो नाग्नि समो नेमि ध्यावा पृथ्वी न नाक्षत्राणि न सूर्य। उसमें क्या बोल रहे हैं कि महा उपनिषद में से, है ना, सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे। न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। हाँ, उपनिषद में भी कहा गया है कि शिव जी जो है मस्तक मस्तक से आते हैं, है ना, परमेश्वर के मस्तक से, भगवान के मस्तक से। अतः वेदों में का कहना यही है, ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि क्या है, सब कुछ उनसे ही आ रहा है। ठीक। तो और एक रेफरेंस दे रहे हैं। तो प्रजापतिम च रुद्रम चापि अहम एव सृजामि वै, तो ही माम न विजानीतो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा ब्रह्मा को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। ये कहाँ से है? मोक्ष धर्म से। और फिर वराह पुराण में से अगला संदर्भ दे,
नारायण परदेवस्तमस जातश्चतुर्मुख तस्माद् रुद्रो भवदेवः स च सर्वज्ञतां गतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों से स्रोत है और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं। यहाँ तक वो भगवान का ये संदर्भों का अर्थ बताए। फिर कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं से आ रहा है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। थोड़ा सही है, तो मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, है ना? तो कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता, यहाँ तक स्पष्ट हो गया, है ना? वही सबसे बड़े परम नियंता है। तो जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जानता है, तो वो बताया पहले ही, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है ना? ये पहले ही हमने चर्चा किया है। और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है ना? भक्ति में लग के वो विद्वान बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, है ना? क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वो प्रामाणिक गुरु से नहीं सुन रहे। तो वो क्या करते हैं? मूर्ख सिद्ध हो जाते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा, और ऐसा मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा? कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा, भगवान नहीं समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। हमको खबरदारी लेनी चाहिए कि हम कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचरण। जो अप्रामाणिक है वो हमको खुद से ही उसको दूर रहना, दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए और दृढ़ता के साथ भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे गलत चीजों से दूर रहना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आचार्यों का क्या मत है कि यहाँ पे जो 7वें श्लोक में बताया भगवान ने कि उनका ऐश्वर्य है ना, और योग के
बारे में आश्वस्त हो। तो ये 8वें श्लोक में भी उन्होंने बताया है, भगवान ने, है ना। पहले तो बताया ही है ना। ये यहाँ पे बोल रहे ना, सब कुछ मेरे से आ रहा है ना। ये भी क्या है, भगवान का ऐश्वर्य है ना। तो वो बोल रहे कि इससे हमको समझ में आता है कि जो पहले उन्होंने बताया कि विभूति और योग, है ना, ये उन्होंने यहाँ पे बताया है। भगवान तो और एक यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ भगवान ने बोला कि सब कुछ क्या होता है, मुझसे आता है ना। भगवान ने बताया इस, लेकिन अभी हमको तो नहीं दिखता कि हम तो क्या हो रहे हैं, अपने माता पिता से आते हैं, बराबर है। माता पिता से हमारा जन्म हो गया, तो कैसे फिर हम भगवान से आ रहे हैं? कैसे समझे फिर यहाँ पे भगवान जो बोल रहे हैं वो सही है? क्या लगता है फिर आपको? ये हम देखते हैं कि हम जो बीज डालते हैं उससे पौधा आता है। भगवान तो बोल रहे कि सब मेरे से उत्पन्न हो रहा है। तो आचार्य बोलते हैं कि 2 प्रकार के कारण होते हैं, है ना। कि कैसे? एक रहता है डायरेक्ट, है ना, प्रत्यक्ष रूप के कारण, और कुछ रहते हैं अप्रत्यक्ष रूप के कारण, है ना। तो उसका अर्थ है कि कुछ चीजों में भगवान प्रत्यक्ष कारण है, और कुछ चीजों में वो अप्रत्यक्ष कारण है ना। मतलब प्रत्यक्ष कारणों के भी वो कारण है ना। ऐसे करते जाएंगे तो वो अंत में सर्व कारण कारणम, अंत में कहाँ पे आ जाएगा? वो भगवान। हर चीज में आपको प्रत्यक्ष रूप में वो कारण नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हर चीज में वो कहीं प्रत्यक्ष रूप से होंगे, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से होंगे वो कारण। ठीक। तो यही है भाव यहाँ पे। यहाँ पे संबंध, अभिधेय और प्रयोजन बताया है इस श्लोक में। चतुश्लोकी भगवत गीता का ये श्लोक। फिर अगला श्लोक। तो ये यहाँ पे कुछ कनेक्शन बताया नहीं है। अभी तो ऐसे अगर संबंध पता चलेगा तो स्वभावता व्यक्ति क्या करता है? अभिधेय भक्ति करता है ना। तो वो भक्ति के बारे में ये श्लोक है, अभिधेय के बारे में है। तो क्या बोल रहे हैं? मच्चित्ता मदगता प्राणा बोधयंत परस्पर कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यहाँ पे भगवान क्या बता रहे कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन में मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं, है? तो ये क्या है? यहाँ पे देखिए, तो भगवान को प्राप्त करना ही हमारा प्रयोजन है ना? तो यहाँ पे पहले प्रयोजन बताया है भगवान ने, है ना।
कैसे वो भगवान अ, की सेवा में अर्पित रहते हैं, है ना। उनके विचार भगवान में वास करते हैं, ये प्रयोजन है। और अभिधेय यहाँ पे क्या बताया कि वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। मतलब कृष्ण कथा करते हैं, वो भक्ति करते हैं, चर्चा करते हैं कृष्ण कथा की, कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, ये भक्ति है ना? तो उससे क्या प्राप्त करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। अपने विचारों में अ, भगवान को, भगवान के बारे में ही करते हैं ये विचार, है ना। वो प्रयोजन है, ये भक्ति करके, भगवान के बारे में चर्चा करके, है ना। और वो क्या करते हैं, ये भी यहाँ पे प्रयोजन है, आनंद को प्राप्त करते हैं, है ना। भक्ति करने के बाद उसका प्रयोजन क्या रहता है, आनंद भी एक प्रयोजन रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमको क्या सीखने को बताया भगवान ने कि अभिधेय और प्रयोजन, है ना। ऐसी दो चीजें भगवान ने इस श्लोक में बताई। चित्ता मदगता प्राण, भगवान में ही उनका चित्त रहता है। जिनके मन मुझ में रमे हैं, मतलब उनका चित्त भगवान में ही लगा है, मदगता प्राणो, जिनके प्राण भगवान में है। ये सब प्रयोजन है, कैसे करते हैं वो, एक दूसरे से चर्चा करके, और उसी से उनको आनंद प्राप्त होता है। ठीक है। हरे तो कृष्णा। ये, हाँ बोलिए। तो ये मन और चित्त दोनों अलग अलग होता है, एक ही है? हाँ, अलग होता है। ये मीमांसा शास्त्रों में इसकी व्याख्याएं दी गई है ना। तो वो अभी हमारे भक्ति शास्त्रों में तो नहीं है ना। तो अलग अलग होते हैं, है ना। तो अपने इधर अपने किताबों में, प्रभुपाद की किताबों में वगैरह नहीं है ना। लेकिन मुझे हाल ही में अभी पता चला, एक बाहर के वो भक्त नहीं है, तो ऐसे लोग वो पढ़ते हैं ना मीमांसा शास्त्र वगैरह। मुझे भी ये प्रश्न था, तो मैंने उनको बताया। उन्होंने मुझे बताया था मीमांसा का नाम, लेकिन वो तो पता नहीं ना, वो मीमांसा तो है नहीं अभी अवेलेबल, मतलब कहीं रहेगी किसके पास, अपने पास तो नहीं है मीमांसा। तो उसमें दिया है कि क्या अंतर है ना, मन और चित्त में है अंतर है, लेकिन अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि दोनों में अंतर है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या किया है कि उसका एक ही किया है, वो हमको समझने के लिए सूक्ष्म रूप से वहां पे है, अंतर है, अन्य शास्त्रों के आधार पे अंतर है। ठीक है। हाँ ठीक है भाई। हम्म। तो पहला परिच्छेद पढ़ी। यहाँ यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षण का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती है और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या बोल रहे कि जिन शुद्ध भक्तों का उल्लेख किया गया है, तो उनके बारे में प्रभुपाद बताया, है ना। वो क्या करते हैं, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमते हैं, मच्चित्ता, है ना। और फिर उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, ये उसी का है। और वो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, है। तो ये यहाँ पे उल्लेख है। ईश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं, वही उनका गुणगान करते हैं। बोधयंत परस्पर, हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। तो कृष्ण के बारे में बातें करने से उनको आनंद अनुभव होता है।
वही भाषांतर के बारे में ही लिखा है प्रभुपाद ने। ठीक है, अगला पढ़िए। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव वितरण विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमित सिंचन सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक वह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब तक एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। इस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद। तो यहाँ पे अभी ये परिच्छेद में प्रभुपाद ने क्या बताया कि शुरू में दो अवस्थाएं बताई है ना। तो वो क्या बोल रहे कि दो अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक अवस्था और परिपक्व अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि सेवा में ही भक्तों को आनंद आता है, सेवा करने में। और परिपक्व अवस्था में क्या होता है कि ईश्वर प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। तो भगवान के प्रेम, है ना, में ही वो क्या रहते हैं, स्थित रहते हैं परिपक्व अवस्था में। जो कि आगे प्रभुपाद बताते हैं कि जो, हाँ, जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त करते हैं, कौन सी दिव्य स्थिति को, परिपक्व अवस्था की दिव्य स्थिति को, है ना, तब वे सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। तो ऐसे ही जो परिपक्व अवस्था वाले भक्त है वो कहाँ पे प्राप्त करते हैं, भगवत धाम में परिपक्व अवस्था होती है ना, भक्ति की, है ना। तो ये बता रहे प्रभुपाद। तो दो अवस्थाएं प्रभुपाद ने बताई है। क्यों बता रहे प्रभुपाद? क्योंकि यहाँ पे भक्ति के बारे में उल्लेख आया है कि कैसे वो अभिधेय जो है ना, वो लोग करते हैं, है ना। वो अभिधेय में शुरू में आनंदित होते हैं, चर्चा में ही उनको आनंद का अनुभव हो रहा है ना। और फिर बाद में वो क्या हो रहा है, प्रयोजन, उनको परिपक्व अवस्था, ये उनका ध्येय है भगवत धाम में, वो प्रयोजन उनका, है ना। ऐसे अभिधेय और प्रयोजन, ऐसे दो अवस्थाएं यहाँ पे बताई है। तो फिर ये बताने के बाद, है ना, तो कैसे इनका एक प्राथमिक अवस्था से ये भगवत धाम तक जो बताया प्रभुपाद ने, है ना, दो अवस्थाएं, तो कैसे जाती है, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया है मध्य लीला के 19वें अध्याय में, है ना। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं मध्य लीला के अध्याय 19, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला अध्याय 19 में ये बताया है ये चीजें, है ना। तो वहां पे एक उपमा देते हैं, है ना। किसकी उपमा देते हैं चैतन्य महाप्रभु, ये सब जब बता रहे हैं तब भक्ति लता बीज की, है ना। तो उसके साथ अभी एक सार रूप में वहां पर बहुत विस्तार से है ना, वो विस्तार का एकदम संक्षिप्त रूप में प्रभुपाद ने यहाँ पे हमको बताया है ना। तो वहां पे प्रभुपाद बताते हैं कि एक कोई
जीवात्मा है ना? और बहुत सारे जीवात्मे रहते हैं ना? लेकिन ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव वितरण करते रहते हैं, है ना? उसमें एक एक ही भाग्यशाली जीवात्मा रहता है ना? जो भक्तों से मिलता है ना? बहुत सारे जीवों में से, है ना? तो कुछ जो भाग्यवान जीव है वो गुरु और कृष्ण के प्रसाद से, है ना, भक्तों को मिलते हैं, है ना? और भक्तों को मिलने की वजह से उनको क्या होता है, भक्ति का अभ्यास करने का समझ में आता है। भक्तों को देख के कि कैसे भक्ति करना है समझ में आता है। फिर ये भक्ति जो करते हैं फिर उसको वो जैसे जो लता है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, वो लता का बीज वहां पे चला गया, भक्ति लता बीज, है ना? मतलब बहुत सारे, वो भक्ति लता का बीज उसमें चला गया। भक्तों को देख के उसमें भी भक्ति करने की इच्छा आ गई, है ना? तो भक्ति का बीज उसमें चला गया। फिर वो व्यक्ति कैसे करता है, वो भक्ति का बीज उसमें आ गया, फिर उसको लता का बीज आ गया तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है ना? तो वो पानी क्या है, भक्ति के बीज को श्रवण कीर्तन, है ना? हरि नाम, है ना, श्रवण कीर्तन जप, है ना, ये सब आध्यात्मिक कार्य क्या है, पानी है ना? अगर वो बीज को पानी देते हैं तो क्या होता है, वो अंकुरित हो जाता है ना? और वो बढ़ता है ना? और ऐसे बढ़ते बढ़ते आप देखते होंगे ऐसे रस्सी को बांधते हैं वो लता को, है ना? फिर वो रस्सी के ऊपर ऐसे बढ़ते बढ़ते जाती है वो लता, है ना? जैसे वो पानी डालते हैं वैसे वो उसको पोषण मिलता है, वैसे वो बढ़ते रहती है भक्ति लता। तो वैसे ही इस भक्त की जो भक्ति है वो बढ़ती रहती है ना? बढ़ती रहती है। और वो कहाँ जाती है, ये आध्यात्मिक आवरण को भेद के चली जाती है ना? भेद के कहाँ चली जाती है आध्यात्मिक आवरण के बाद, फिर ब्रह्म ज्योति में चली जाती है ना? फिर और बढ़ती है ना? और जैसे उसको श्रवण कीर्तन जल भक्ति के कार्यों का जल मिलता है तो और बढ़ती है, ब्रह्म ज्योति को भी भेद के आगे चली जाती है। कहाँ जाती है, गोलोक वृंदावन में, भगवान के धाम, है ना? और फिर भगवान के धाम में जाने के बाद वहां पे उसको उसके फूल लगते हैं, और फिर उसके फल लगते हैं, कभी कभी लता को फल भी लगते हैं, है ना? ये जो तरबूज है ना, तरबूज, तरबूज जानते हैं आप लोग, वो कैसे, वो भी लता को ही आता है, पता है? फल वालों भी, फलों की भी लता रहती है, पुष्पों को भी, पुष्पों की तो आपको पता होगी, है ना? सर्वसामान्य हमको घर में दिखती है, लेकिन ये तरबूज वगैरह की खेतों में आपको ऐसे दिखते हैं। फलों की भी ये फल भी है जो लता को लगते हैं, है ना? और फिर ऐसे उसको फल वगैरह पुष्प लगते हैं जब लता ऐसे पूरा गोलोक वृंदावन में जाती है ना? और जब, तो ये यहाँ पे भक्त, जैसे लता को फल फूल लगते हैं तो ऐसे अभी वो भक्ति का क्या होता है, भक्त का क्या होता है ना? जैसे उसकी भक्ति बढ़ती है तो क्या हो जाता है, वो पूरा वो कृष्ण के ऊपर ही वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है ना? क्या लिखा है कि हाँ, लीन हो जाता है ना? भगवत प्रेम में क्या होता है, लीन, एब्जॉर्ब होता है ना? लीन होना मतलब एब्जॉर्ब होना। यहाँ पे लीन होना वो ब्रह्मन में लीन होना वो नहीं, है ना? उसमें एब्जॉर्ब हो गया हूं, है ना, भक्ति में, है ना? जैसे लता को फूल पुष्प इत्यादि लगते रहते हैं ना? और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक क्षण में वो भगवान को छोड़ के नहीं रह सकता। जैसे मछली जो है वो एक क्षण भी पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे वो भक्ति के बिना वो व्यक्ति नहीं रह सकता, है ना? एक क्षण भी उसको ऐसे तड़पता है बिना भक्ति के, है ना? तो ऐसे उसको कांस्टेंट भक्ति, हमेशा सदैव भक्ति चाहिए रहती है। तो ऐसी अगर अवस्था आती है तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्त को दिव्य गुण प्राप्त होते हैं, किसके, परमेश्वर के, है। यहाँ पे जो प्रभुपाद ने लिखा है
वो क्या है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती किंचन सर्वे गुणैस्तत्र समासतेषु। ये सब दिव्य गुण जो है भगवान के, वो भक्त के अंदर आ जाते हैं। बराबर। अगला परिच्छेद पढ़िए फिर। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध में के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12, 13, 18 कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावनामृत जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अभी प्रभुपाद बता रहे हैं परिच्छेद में, ये भक्त लोग जो है वो चर्चा करते हैं एक दूसरे के बीच में, है ना। वो किसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो कृष्ण ने तो बोला कि बस वो कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कृष्ण के बारे में चर्चा है, वो कहाँ से करते हैं, वो श्रीमद् भागवत से करते हैं, है ना। और ये श्रीमद् भागवत क्या है ना, उसमें भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में अनेक कथाएं हैं, है ना। ये है श्रीमद् भागवत में भगवान और भक्तों की कथाएं हैं, है ना? तो इसलिए ये भक्तों को क्या लगता है, अच्छा लगता है ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत, है ना, क्योंकि इसमें भगवान और भक्तों की कथाएं हैं, है ना। और जैसे एक वाक्य है कि पुराणम अमलम श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। और ये वैष्णवों को बहुत प्रिय है। क्यों वैष्णवों को प्रिय है ये सब, है ना, क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम का जो स्तर है ना, वो क्या है कि केवल शुद्ध भक्ति का है ना। इसमें कुछ भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थों के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं है ना। केवल यहाँ पे क्या है, केवल भक्ति के, निष्काम भक्ति के बारे में, है ना, शुद्ध भक्ति के बारे में ही यहाँ पे वर्णन है। तो इसलिए भगवान और उनके भक्तों की यहाँ पे कथाओं का वर्णन है। और तो इसीलिए जो भक्त है इसी में ही रुचि दिखाते हैं, इसके श्रवण में ही, है ना। तो जैसे तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने का आनंद होता है ना? तो वैसे ही वैष्णवों को इस श्रीमद् भागवत का चर्चा करने से आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने ये श्लोक हमको समझाया है। तो आचार्यों से देखते हैं कि तो यहाँ पे आचार्य एक अर्थ बता रहे हैं कि यहाँ पे जो भगवान ने बोला है कि मच्चित्ता मदगत प्राणा, तो उन व्यक्तियों के जो प्राण है वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे में अर्पित है। तो मेरे में अर्पित है मतलब कि इसको कैसे समझे हम लोग, है ना, कि जिस तरह से एक व्यक्ति बिना अन्न के, है ना, वो क्या कर सकता है, जीवित रह सकता है क्या,
नहीं रह सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो अन्नगत प्राण, उसके जो प्राण है वो अन्न में है। अन्न नहीं लेगा तो नहीं जीवित रहेगा। तो इसी तरह ये जो भक्तों के जो प्राण हैं वो कहाँ रहते हैं, भगवान में रहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से दोस्ती के रूप में भक्ति के बारे में, भक्ति के प्रकार के बारे में, है ना, तो ऐसे भक्ति के बारे में चर्चा करते रहते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, है। और वो चर्चा करते रहते हैं, है ना। उसके बारे में स्मरण, श्रवण, कीर्तन वो करते रहते हैं। और इसी को दूसरे शब्दों में उन्होंने बोला है कि जो संतुष्टि और जो आनंद है ना, वो क्या रहता है जो उनको प्राप्त होता है ये ऐसे चर्चा करके, है ना। तो ऐसे है कि जब वो साधना करते हैं, है ना, जब वो चर्चा करते हैं, है ना, तो उसी समय उनको आनंद लगता है। ऐसे नहीं कि वो चर्चा करने के बाद आनंदी होते हैं, है ना। तो शुरू से ही जब उनकी ये साधना कर रहे हैं, है ना, भगवान के कथा की चर्चा करने की ये साधना है, क्योंकि ये भक्ति का एक अंग है ना, भगवान की कथा का चर्चा करना। तो ये जब साधना कर रहे हैं उसमें ही ये लोगों को आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसे नहीं कि वो शुद्ध होके जब उनकी भक्ति लता भगवत धाम चली जाएगी तभी उनको आनंद प्राप्त होता है, ऐसे एकदम शुरू से, जब से इन्होंने कृष्ण कथा चालू की है तब से इनको आनंद प्राप्त करते रहते हैं, है ना। तो ये एक भक्ति की प्रोसेस हमको यहाँ पे सीखने को मिल रही है कि कैसे वो आनंद प्रदान करती है। तो ऐसे एक श्लोक है ना, श्रीमद् भागवतम में आता है ना? उसमें बोलते हैं कि एक जो भगवान का शुद्ध भक्त रहता है, उसका जो हृदय है ना, वो भक्ति की भक्ति से इतना भरा रहता है ना, और वो उससे पूरी तरह से संतुष्ट रहता है ना, भक्ति करने से उसके हृदय में, है ना, एकदम संतुष्ट रहता है कि जैसे अगर कोई एक प्रवासी है ना, वो बहुत दिनों के प्रवास कर, जैसे साल, एक दो साल पहले जमाने की बहुत प्रवास के लिए बहुत कठिनाई होती थी, है ना, और बहुत समय भी लगता था, है ना। एक साल दो साल ऐसे लोग प्रवास करते थे, है ना, पहले सब कुछ पैदल करते थे ना। तो आ, वो भागवत में बताया कि जैसे ऐसे अगर कोई व्यक्ति प्रवास करके आता है और अपने घर में कैसे उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, वैसे भक्तों को क्या होता है कि भगवान में संतुष्टि प्राप्त होती है उनके बारे में चर्चा करने से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भक्त लोग मच्चित्ता मतलब मन से, है ना, मदगता पुराना, है ना, मतलब क्या कर रहे हैं शरीर से, है ना, और बोधयंत परस्पर मतलब वाणी, है ना, मन शरीर और वाणी, ये तीनों रूपों से क्या लगे रहे, भक्ति में लगे हैं। बॉडी, माइंड और वर्ड, है ना, आपने सुना होगा ये कहाँ से आया, बॉडी माइंड और वर्ड यहाँ से आया, है ना। मन शरीर और वाणी ये तीनों से भगवान की सेवा में लगे हैं। फिर बताते हैं कि तुष्यंती, और रमंती, जब भक्ति में लगते हैं तो क्या होता है तुष्यंती, है ना?
और आगे अग्रसर करते हैं, ज्यादा प्रगति करते हैं, तो इसमें रममान हो जाते हैं, रमंती, है ना। प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो कृष्ण कथा का जो आनंद है वो बहुत ज्यादा है, कि जैसे इस जीवन का जो आ, में जो सबको सबसे ज्यादा आनंद कहा जाता है कि मैथुन जीवन का जो आनंद है, उससे भी बढ़कर इसमें आनंद है। कृष्ण कथा में ऐसे वो कहते हैं कि एक जो लड़का और लड़की के बीच में जो आनंद रहता है, उससे भी ये इसमें ज्यादा आनंद है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान ने ये ज्ञान बताया है। पहले संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, फिर अभी अभिधेय और प्रयोजन, है ना। इस प्रकार से भगवान ने बताया है। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, बोलिए। तो ये जैसे कि वो बताया कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जीवात्मा जब कोई भक्त के संग में आता है तो उसके हृदय में भक्ति लता एस्टेब्लिश हो जाता है। तो वो शुरुआत में हम प्रीचिंग करते हैं तभी से वो होता है, या तो फिर उसको इनिशिएशन मिलता है तब वो भक्ति लता एस्टेब्लिश होता है? नहीं, इनिशिएशन से पहले ही होता है। और जो यहाँ पे जो वो बता रहे हैं कि बीज जो है ना, तो इनिशिएशन क्या है कि वो एक भक्ति का अंग है, जो 64 अंग बताए गए हैं, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु में आप लोग अभ्यास करेंगे तो उसमें पहला ही पहले 3 अंग आएंगे। वो क्या आएंगे? कृष्ण शिक कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम है। तो कृष्ण दीक्षा और कृष्ण के बारे में जो शिक्षा है ना? तो ये सब क्या है कि भक्ति के अंग है। तो इससे भक्ति हो जाती है, लेकिन उससे पहले ही वो भक्ति का जो बीज है, यहाँ पे जो बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, वो क्या है कि उससे पहले ही वो रहता है। मैंने यस। जब भी वो कुछ ये करता है, इसको कभी कभी अज्ञात सुकृति भी बोलते हैं, है। तो कुछ ऐसे कार्य करता है, भक्तिमय कार्य करता है, तो वो आ जाता है। यस। ये हमने चर्चा किया, 9वां श्लोक, है। तो फिर अभी हमने देखा है कि कैसे सब कुछ भगवान से आता है ना। ये जान के लोग भगवान की भक्ति में लगते हैं, और वो भक्ति कैसे करते हैं? एक दूसरे के बीच में, है ना, भगवान के बारे में कथा करके वो लोग भक्ति करते हैं, है ना। तो ऐसे अगर लोग भक्ति करते हैं भगवान की, तो भगवान उनको क्या देते हैं, है ना? तो हमको वो 10वें श्लोक में मिलेगा, पता चलेगा कि लोग अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उनको क्या बोलते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तो भगवान बोल रहे कि तेषां सततयुक्तानां, तो ऐसे जो लोग है ना, सदैव उनके बारे में, एक दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। भजतां, ऐसे चर्चा करके भगवान की भक्ति कर रहे, भगवान का भजन कर रहे, प्रीति पूर्वकम, है ना, एकदम प्रेम से। तो भगवान उनको क्या देते हैं? दूसरे लाइन में अभी बता रहे, ददामी बुद्धि योगम तम। तो मैं क्या करता हूँ उनको? मैं उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ, है ना। योगम तम येन माम उपयांति ते, तो मैं उनको ज्ञान देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ। तो क्या उद्देश्य है बुद्धि का? तो हमको तो पता है कि भक्ति से ही क्या होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान और वैराग्य, है ना। 2 चीजें तो भक्ति से ही उत्पन्न होते हैं, है ना। फिर इसका क्या फायदा हमका, ये ज्ञान का, है ना? तो भगवान जो दे रहे है ना, वो ज्ञान का फायदा है। तो कि वो ज्ञान से हमको पता चलता है कि हम भगवान तक पहुंचे कैसे, है। अपने भक्ति से भगवान को कैसे भगवान तक हम पहुंचे कैसे,
उनको प्राप्त कैसे करें, है ना, ये जो ज्ञान लगता है वो ज्ञान भगवान प्रदान, वो बुद्धि, है ना, उसके लिए बुद्धि लगती है। बिना बुद्धि के भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्धि नहीं दिए तो हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है भक्ति करते हैं, लेकिन सब कुछ, सबको ही थोड़ी भगवान को प्राप्त कर पाते हैं, प्रयास करते हैं लेकिन होता नहीं। क्यों नहीं होता? कि भगवान से वो बुद्धि प्राप्त नहीं होती। जिनको होती है वही क्या करते हैं, यशस्वी हो जाते हैं भक्ति में। ठीक है, पढ़िए पहला पेज। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे पहले प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो बुद्धि योग मतलब क्या है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यह उत्तम बुद्धि है। बुद्धि योग क्या है बोल रहे प्रभुपाद, कि कृष्ण भावनामृत में मतलब भक्ति में, है ना। तो भक्ति में रहकर कार्य करना, है ना। भक्ति में रहकर कार्य करने को मतलब भक्ति में कार्य को बुद्धि कह रहे हैं, है ना। तो भक्ति योग और बुद्धि योग एक ही है ना। और यही सबसे अच्छी बुद्धि है, ये व्याख्या दी है प्रभुपाद ने। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति, है ना। तो बुद्धि योग में बुद्धि मतलब बुद्धि है और योग मतलब यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है ना। और एक यहाँ पे व्याख्या दी, तो बोल रहे हैं कि कैसे किसी को भगवत धाम जाना है ना, इस जगत को छोड़ के, और वो भक्ति करता है उसके लिए, किसके लिए, भगवत धाम जाने के लिए, तो इसको बुद्धि योग कहते हैं कि वही बुद्धिमान कार्य है। इसको ही अलग शब्दों में अगर बताया जाए, है, कि जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है ना, वो बुद्धि योग है। और कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है उसको ही बुद्धि योग बोलते हैं। तो लोग इसको जानते नहीं बुद्धि योग को, है ना। तो ये जानने के लिए हमको क्या है, वो गुरु की और भक्तों की संगति करना आवश्यक है। वो हमको बताएंगे कि कैसे बुद्धि योग करना है और कैसे भगवत धाम जाना है। और हमारे लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना, क्योंकि कृष्ण वहां पे है और कृष्ण ही लक्ष्य है हमारे, है ना। कृष्ण ही लक्ष्य होने चाहिए सबके, है ना। तो अगर जब लक्ष्य तय होता है तो क्या होता है, मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य तक प्राप्त हो जाता है। अगर आपको ध्येय पता है, आपको कृष्ण को प्राप्त करना है, तो आपको क्या है कि आपका थोड़ा स्पीड कम भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप थोड़े लेट पहुंचोगे लेकिन पहुंचोगे जरूर।
अगला अगला परिच्छेद पढ़िए। Yes. जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है। और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। धन्यवाद। यस। तो यहाँ पे क्या बताइए परिच्छेद में कि अभी कैसे ध्येय तो एक ही है ना। तो उसमें रास्ते अलग अलग है ना। कर्मयोग है ना। फिर ये कर्मयोग है ना। फिर ये ज्ञान योग, फिर भक्ति योग या बुद्धि योग है ना। ऐसे ध्येय तो सबके कृष्ण ही है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सभी को आध्यात्मवादी बोला जाता है ना। प्रभुपाद इस तरह से बताते हैं, है ना। लेकिन इनके रास्ते अलग अलग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये तो कृष्ण के पास जा रहे हैं, है ना। तो सबसे अच्छा पद्धति कौन सा है बोल रहे प्रभुपाद, बुद्धि योग या भक्ति योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है, क्योंकि ये इसमें बहुत कम समय लगता है, कम शक्ति लगती है ना? और भगवान को भी ये पद्धति बहुत प्रिय है ना, भक्ति की पद्धति बाकी की पद्धतियों से ज्यादा भगवान को ये प्रिय है। तो इसलिए सभी अनेक अनेक जो पर्याय है अध्यात्म का अभ्यास करने के लिए, है ना, उससे सबसे अच्छा पर्याय कौन सा है, भक्ति का पर्याय है। लकड़ी। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक, वो बीच में आ रहा एक मिनट, हाँ। है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। देखिए हम बोलते हैं ना कि भक्ति में सर्वसामान्य व्यक्ति भी लग सकता है ना। उतना पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है भक्ति में, है ना। तो वही बात बता रहे प्रभुपाद कि भगवान कैसे बुद्धि देते हैं, है ना? जब व्यक्ति एक प्रामाणिक भक्तों के साथ, प्रामाणिक गुरुओं के साथ है ना, तो क्या करता है, वो रह के खुद से इतना भक्ति नहीं कर पा रहा है ना। उसके गुरु भी प्रामाणिक है ना। उसके आजू बाजू में भक्त भी बहुत प्रामाणिक है ना। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वो आध्यात्मिक संघ भी वो उसका बहुत अच्छा है ना? लेकिन फिर भी वो प्रगति नहीं कर पाता, है ना। क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है ना। बुद्धिमान नहीं है मतलब क्या, उसको समझता नहीं कि कैसे भक्ति की जाए, है ना। इसलिए भक्ति करके प्रगति की जाए, ये अभी उसको नहीं समझ रहा है ना। तो क्या है फिर उसके लिए, फिर क्या आशा है ना। तो पहले तो हमको प्रामाणिक गुरु ढूंढने को बोला, प्रामाणिक भक्त शास्त्र ढूंढने को बोला। अभी सब मिल गया, लेकिन अभी वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहा है ना। तो ऐसी अभी अवस्था है। तो फिर क्या होता है, तो कृष्ण उसको मदद करते हैं उसके अंदर में परमात्मा के रूप से, है ना, ताकि वो क्या हो जाए, उन तक पहुंच सके, है ना। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि, है ना, तो ऐसे किसी को कृष्ण से मदद चाहिए, है ना, तो भी उसमें कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए ना, योग्यता चाहिए, है ना। किसको कृष्ण मदद करेंगे, है ना? तो वो उसको क्या होना चाहिए, हाँ, कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ
सभी प्रकार की सेवा की जाए। तो बस वो सेवा करते भी रहेगा, है ना, भगवान की सेवा में भी रहेगा, लेकिन ऐसे जबरदस्ती नहीं, है ना, बल्कि कैसे एकदम प्रेम से भगवान की सेवा में भी रहेगा, है ना। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य रहना चाहिए, किंतु वो प्रेम पूर्वक, है ना, वही बात बताई, है ना। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं, है ना। तो वो भक्ति में रह रहा है ना, कुछ बस सेवा करता है प्रेम पूर्वक, है ना। तो वो क्या करते हैं, भगवान उसको अवसर देते हैं, वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए, है ना। तो भगवान उसको बचा लेते हैं, है ना। भगवान उसको उसकी रक्षा कर लेते हैं, है ना? तो ऐसे तो तो भगवान यहाँ पे क्या करते हैं, भक्त लोग अगर उनकी बुद्धि, सॉरी, भक्त लोग अगर वो उनके बारे में चर्चा करते हैं भक्ति में, है ना, तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा वो भक्त लोग भगवान के पास आएंगे, है ना। और यहाँ पे बहुत अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि अ, भगवान के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो भगवान ने बताया कि 9वें श्लोक में वो चर्चा करते हैं, और फिर अभी प्रभुपाद बोल रहे कि वो उतना बुद्धिमान नहीं है कि चर्चा कर पा रहा है ना। तो क्या वो भगवान की सेवा में लगेगा, है ना, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा कर रहा है ना, इस हरि नाम करता है और सेवा करता है ना। तो फिर क्या होता है, भगवान उसको बुद्धि देते हैं, ताकि वो भगवत धाम आ जाए। ठीक। और क्या हरे करते हैं भगवान, बुद्धि तो देते हैं, और क्या करते हैं वो भी अगले श्लोक में बताएंगे, हरे है ना। कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें जो एकनिष्ठ रहकर बताया है, तो एग्जैक्ट इसका मीनिंग बताएंगे? एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रत रहना मतलब? कहाँ पे है तुझे एक निश, लास्ट लास्ट परिच्छेद में। लास्ट नहीं है। किंतु यदि वो लास्ट एकनिष्ठ में रहकर, लास्ट सेकंड में। ये यहाँ पे ये दिया है, उसका अर्थ है कि एकनिष्ठ होकर रहना मतलब क्या है कि वो गंभीर है, सिंसियर है ना, और हम्म, ये दृढ़ता से, है ना, प्रामाणिकता से और दृढ़ता से उसको एकनिष्ठ हिंदी में कहा गया है। प्रभुपाद ने उसको इंग्लिश में, प्रभुपाद ने उसके लिए दो शब्द लिख लिए, सिंसियर एंड डिवोटेड, ऐसे लिखा है, सिंसियर, एकनिष्ठ को प्रभुपाद ने तो इंग्लिश में लिखा है ना, सिंसियर एंड डिवोटेड, ऐसे दो शब्द लिखे। मतलब क्या है, सिंसियर मतलब क्या है कि गंभीर है ना, गंभीर है, और डिवोटेड मतलब दृढ़ता से, है ना, ऐसे। ठीक है, अभी स्पष्ट हो गया आपको एकनिष्ठ का अर्थ क्या है, कि एकदम हाँ, यस, प्रामाणिक। यस, हाँ यस, यस। हरे कृष्णा। हाँ हाँ बोलिए। तो जी दूसरा प्रश्न था कि ये जैसे कोई प्रेम पूर्वक सेवा करता है तो वो कैसे पता चलता है कि प्रेम पूर्वक कर रहा है कि नहीं? नहीं, वो उसको ही पता रहेगा, हमको ही, मतलब जो सेवा कर रहे हैं ना, उसको पता रहता है। तो अभी ये तो उसके लिए ही है ना,
कि अगर एक व्यक्ति है जो बुद्धिमान, वो भगवान के बारे में ऐसे नहीं कर रहा है भक्त, तो वो सेवा कर सकता है। उस खुद को पता रहता है कि हम कैसे कर रहे हैं, कि प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, है ना। तो प्रेम पूर्वक नहीं कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, जबरदस्तीली कर रहा है ना। अभी जबरदस्तीली कर रहा है। तो ऐसे नहीं कि प्रेम पूर्वक करना है मतलब हमको रुकना है, तो अभी हम जबरदस्ती से कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा, अभी हम उस स्तर पे नहीं है ना। तो ऐसे कहा जाता है कि आप करिए, प्रेम नहीं है तो आप करिए, वो प्रेम आ जाएगा आप में, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि वो क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रेम कैसे आता है ना। भक्ति करने से प्रेम उत्पन्न होता है ना। तो आप कुछ भी भक्ति नहीं करेंगे, मेरे में प्रेम ही नहीं बोलेंगे, बस बैठ के रहेंगे, तो प्रेम उत्पन्न होगा ही नहीं, है ना। तो कुछ करना पड़ेगा ना प्रेम उत्पन्न होने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि अभी आप में नहीं है प्रेम, वो भाव नहीं है, तो आप भक्ति कीजिए, है ना। तो जब ऐसे कहा जाता है कि हम में प्रेम नहीं है तो हम भक्ति कर रहे हैं, तो उस समय हमको भाव क्या होना चाहिए, कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति के बदले में हमको कुछ भी नहीं चाहिए। वो भक्ति के बदले में हमको क्या चाहिए, केवल कृष्ण की प्रसन्नता चाहिए, ऐसे भाव होना चाहिए, है ना। हमको प्रेम नहीं रहेगा तो चलेगा शुरू में, है ना। लेकिन हमने भक्ति कैसे करनी चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्य, इस भाव से अगर हम भक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रेम हमको मिल जाएगा, है ना। और फिर वो प्रेम पूर्वक भक्ति करता है, जबरदस्ती से नहीं, है ना। तो अभी हमारे लिए ये प्रेम पूर्वक भक्ति की व्याख्या क्या है, कि हम भगवान की भक्ति में लगे और बदले में हमको उसके कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। हम भगवान की भक्ति करेंगे, उसके बदले में हमको कुछ भी नहीं चाहिए, उसमें उसके बदले में हमको क्या चाहिए, केवल भगवान की प्रसन्नता, भक्तों की प्रसन्नता, यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ से हमको शुरू करना है, तो वो प्रेम पूर्वक में हम आ जाएंगे। स्पष्ट है, कंफ्यूज हो है। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, एक और प्रश्न था हाँ कि हाँ हम किसी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, तो ये हाँ। भाव को कैसे हम अ, ला सकते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करें हम। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हम करें। तो जैसे अभी हाँ। किसी को इम्प्रेस करने के लिए, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो अभी कोई एक झाड़ू लगा रहा है, इसे समझ, तो वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए झाड़ू लगा रहा है। अभी समझो मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, है ना, और मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए झाड़ू लगा रहा हूँ, तो मुझे पता है ना कि मैं इम्प्रेस करने के लिए झाड़ू लगा रहा हूँ। तो ये जो है कि हमको केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना है। तो ये हमको कैसे देखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये खुद से करें, है ना। तो मैं जब झाड़ू लगा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं इम्प्रेस करने के लिए झाड़ू लगा रहा हूँ, है ना। तो किसको इम्प्रेस करने के लिए झाड़ू लगा रहा हूँ, है ना, ये भी मुझे पता है ना। तो फिर मुझे मैं ये क्या करना चाहिए, जिसको इम्प्रेस करने के लिए झाड़ू लगा रहा हूँ, वो जहाँ पे नहीं है उधर जाके झाड़ू लगाना चाहिए, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, इम्प्रेस करने की ये नहीं आएगी, क्या बोलते हैं इसको, वहां पे मुझे अवसर नहीं होगा किसी को इम्प्रेस करने का, है ना, कि वो मुझे देखेगा नहीं कोई, है ना। और समझो वैसे सुविधा, ऐसी सुविधा है ही नहीं, है ना। एक ही जगह है जो गंदी है ना, उधर ही मुझे झाड़ू लगाने का अवसर है, और मुझे पता है कि वो व्यक्ति भी उधर ही है, मैं जिसको हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आवाज करता है। कट रहा है क्या, हरे तो कृष्णा। कहाँ कहाँ तक सुना प्रभु जी आप। ऐसी सुविधा है ही नहीं उधर, तो उधर तो।
हाँ, तो फिर क्या करना है कि मुझे एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे ही झाड़ू लगाना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो अभी आपको मैंने बताया कि हम में ये इच्छा नहीं होनी चाहिए किसी को इम्प्रेस करने की, या अन्य कुछ भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, है ना। ये इम्प्रेस करने की तो एक इच्छा है ना। अन्य कुछ भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी इच्छा होनी चाहिए? केवल भगवान को प्रसन्न करने की एक ही इच्छा होनी चाहिए, है ना। इसको छोड़ के कुछ भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मेरा ये करना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे नाम चाहिए, है ना, मुझे इज्जत चाहिए, है ना। ऐसे सेवा नहीं होनी, ऐसी ऐसे इच्छा नहीं होनी चाहिए, है ना। जब हम कुछ सेवा करते हैं तो फिर बोलते हैं कि अगर कोई इच्छा करता है ना, कि मेरा शरीर और आत्मा ठीक रहे, है ना, तो ये अलाउड है क्या, है ना। तो जैसे हमको कर्म करना पड़ता है ये शरीर को मेंटेन करने के लिए, है ना, तो वो अलाउड है। तो इसीलिए क्या बोला है, जो शुद्ध भक्ति की व्याख्या है उसमें क्या बोला है, अन्य भी लाशिता शून्य, है ना, अन्याभिलाषिता शून्य बोला है। इसका ऐसे नहीं बोला है कि अन्य अभिलाषा शून्य, ऐसे नहीं बोला है ना। तो अन्य अभिलाषा शून्य ऐसे नहीं बोला। अन्य अभिलाषा, अन्य मतलब क्या, दूसरा, है ना। अभिलाषा मतलब क्या, इच्छा, है ना। और शून्य मतलब क्या, कि नहीं होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, है ना। ये इच्छा, और शून्य मतलब नहीं होना चाहिए। तो अन्य कुछ भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं बोला है ना। तो क्या बोला है, अन्य अभिलाषिता। तो यहाँ पे क्या किया है, इता शब्द जोड़ा है। कौन सा, इता, है ना। तो ये इता शब्द जोड़ने पे वहां पे अर्थ क्या होता है ना। तो इता शब्द, ये शरीर और आत्मा, इनको अगर एक रखने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, है ना, जैसे अभी दवाई ले रहे हैं, है ना, तो सो रहे हैं, है ना, शरीर और आत्मा एक रखने के लिए हम रेस्ट लेते हैं, उसको थोड़ा सा प्रसाद देते हैं, है ना। तो इसमें तो हम सोएंगे तो इससे तो भगवान को कुछ प्रसन्नता नहीं हो रही है ना। या हम कोई दवाई ले रहे हैं, है ना, अपने शरीर का ख्याल रख रहे हैं, शरीर आत्मा एक रहने से भगवान को प्रसन्नता होती है क्या, है ना? नहीं होती है ना, शास्त्रों में तो ऐसे नहीं कहा है। तो क्यों होता है, क्योंकि शरीर और आत्मा के लिए एक रखने के लिए हम लोग वो कर रहे हैं, तो इसलिए वो इच्छा रहेगी शरीर और आत्मा एक रखने की, तो चलेगा, है ना। तो ये इच्छा छोड़ के, है ना, और केवल हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना है। तो अभी यहाँ पे है, शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए कहा गया है ना। तो ऐसे नहीं कि वो रोज उठ के वो शरीर और आत्मा रखने के लिए ही प्रार्थना करता है, ऐसे नहीं। वो मांगता नहीं भगवान को, उसके लिए थोड़ा सा कार्य करता है शरीर और आत्मा को एकत्र रहने के लिए, है ना। उसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि कभी कभी जब जान जा रही है तभी भक्त भगवान को मांग सकता है कुछ, है ना। तो जैसे द्रौपदी, है ना, द्रौपदी की इज्जत जा रही थी, और एक सतीवता अ, स्त्री के लिए उसकी इज्जत क्या रहती है, उसकी जान से भी बड़ी रहती है ना। तभी वो भगवान के पास बोलती है कि मेरी इज्जत रखो, है ना। तो ये भी अभी यहाँ पे द्रौपदी भी क्या कर रही है, भगवान से मांग रही है कुछ, है ना। लेकिन इसको शुद्ध भक्ति कहा जाता है, क्योंकि उसकी इज्जत नहीं रहेगी तो कैसे उसको जीने के लिए एक उस मतलब उस जमाने में तो बहुत अभी भी स्त्री की इज्जत को कीमत है, लेकिन उस जमाने में तो बहुत ज्यादा रहती थी, है ना। तो एक ऐसे स्त्री की गई तो उनको जीना मुश्किल हो जाता था, है ना। सब लोग उनको नाम रखते थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने भगवान से
मांगा, है ना, कि मेरी इज्जत बचाओ, तो ये भी क्या है, शुद्ध भक्ति है। इस तरह से हमारे आचार्य वहां पे स्पष्ट करते हैं, है ना। तो सार में यही है कि प्रेम पूर्वक भक्ति करना, तो हमको अभी प्रेम नहीं है तो हम शुरू कहाँ से कर सकते हैं? तो शुरू हम यहाँ से कर सकते हैं कि हम भक्ति करेंगे, लेकिन उसके बदले में हमारी कुछ इच्छा नहीं रहेगी। तो एक ही इच्छा हमारी रहेगी कि भगवान की प्रसन्नता, है ना, भगवान की और उनके भक्तों की प्रसन्नता, यही हम सेवा करेंगे, है ना। तो हमारी यही अपेक्षा रही कि हम भगवान और भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, अन्य किसी चीज के लिए कार्य नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम जरूर वो प्रेम की अवस्था तक पहुंच जाएंगे, है ना। और हमारे लिए जो भी आवश्यक है वो भगवान हमको देते रहेंगे। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि एक अगर हमारा, ये हमारा मुख्य ये रहेगा, चीज रहेगी, अगर हम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करेंगे तो क्या होता है, हमारी भक्ति शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध भक्ति करने से हमने अगर कुछ कमी भी है ना, तो क्या हो जाएगा, ददामि बुद्धि योगम तम। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे कि भक्ति में हम कार्य करेंगे, है ना, उससे तो हम जितना अधिक जप करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें वो अ, अच्छा ही रहेगा, है ना। जितना हम भक्ति करेंगे खुद से और सेवा भी करेंगे, है ना, दोनों करेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन कम से कम सेवा में हमारा भाव रहेगा कि हम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे और किसी चीज के लिए नहीं करेंगे, है ना। तो हमको भगवान जरूर मदद करेंगे, जो भी हम में कमी है भगवान हमको प्रदान करेंगे। ददामी बुद्धि योगम तम, है ना, भगवान हमको वो बुद्धि दे देंगे, जो भी आवश्यक है वो हमको दे देंगे। ठीक है। यस प्रभु। हरे कृष्ण। और किसी, हाँ बोलिए। तो हम तो गुरु पूजा में जो लाइन सुनते हैं कि आर ना करिए मने आशा, हम्म, उसको कैसे समझ? वही आर ना करी है मैंने आशा, तो भगवान और गुरु की प्रसन्नता को छोड़ के, है ना, और कुछ इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वही है अन्याभिलाषिता शून्य, है ना, उससे हमारी शुद्धि हो जाएगी। ठीक। ओके। हम्म, अन्य कुछ आर ना करी हमने आशा, आशा करना चाहिए, है ना। नहीं तो प्रभुपाद बोलते हैं ना कि पत्थर और हमने क्या अंतर है फिर, है ना। आशा कुछ भी, मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि आशा को पूरा छोड़ दो, है ना, वो ऐसे नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं कि हम तो प्रसन्नता के लिए किसी ना किसी कार्य करेंगे, लेकिन हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, है ना। यस। ठीक है। इसके फिर हमने ये देखे कि आचार्य के 10 श्लोकों तक हमारा हो गया। तो आचार्य ने क्या इसमें कुछ विशेष बोला है क्या, हम देखते हैं। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं कि भगवान उनको बुद्धि क्यों देते हैं, है ना। इसका उत्तर वो दे रहे हैं क्योंकि जब भक्त है ऐसे प्रीति पूर्वक, है ना, एकदम निस्वार्थ भाव से भगवान के लिए भक्ति करता है ना, उनकी सेवा करता है ना, तो भगवान को बहुत खुशी होती है ना, बहुत आनंद होता है ना, और भगवान को बहुत अच्छा लगता है ऐसे कोई भक्ति करता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्त को बुद्धि देते हैं, है ना? इस प्रकार से वो बता रहे हैं, है ना। नहीं तो भगवान क्यों बुद्धि देते फिर, है ना? तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों की भक्ति से, है ना, इसलिए वो बुद्धि प्रदान करते हैं। हम्म, और फिर उस बुद्धि से भक्त लोग भगवान को प्राप्त करते हैं। तो भगवान जो है, और एक बता रहे पॉइंट कि भगवान जो है
वो भक्तों को बुद्धि देते हैं, है ना। मतलब उन भक्तों को पूरा उनके हृदय में, है ना, जाके पूरा साक्षात्कार दे देते हैं भगवान, है ना। दिव्य ज्ञान रिधे प्रकाश, है ना, इस प्रकार से, है ना। तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं, मतलब उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं, है ना। तो ये भी एक बात यहाँ पे बताई है। दो चीजें हमने यहाँ पे सीखी आचार्यों से, कि क्या करते हैं भगवान, भक्तों को बुद्धि देते हैं, मतलब उनके हृदय में ये ज्ञान दे देते हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात, उनको बहुत खुशी होती है भगवान को, है ना, उनको बहुत प्रसन्नता होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, भक्तों को बुद्धि देते हैं। ये दो थोड़े से अलग पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं आचार्य। ठीक है, फिर यहाँ पे रुक जाते हैं, समय हो गया है। तो 10 श्लोक हमारे पूरे हो गए।